हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर। तो भाई सामने आपकी खड़ी है तीन पल्सर NX60। तो बेसिकली यहाँ पे तीनों मॉडल्स अवेलेबल हैं, बेस मॉडल, मिड मॉडल और यहाँ पे टॉप मॉडल। तो टॉप मॉडल के अंदर में आपको मालूम ही है कि यहाँ पे UHD जाते हैं और डुअल चैनल एबीएस के साथ, और यहाँ पे स्प्लिट सीट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है टॉप मॉडल के अंदर में। और बेस वेरिएंट जो अभी बजाज ने लॉन्च करा हुआ है, वहाँ पे आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फॉक्स सामने की तरफ, और पीछे के अंदर में आपको सिंगल सीट मिलता है और इसके अंदर में सिंगल चैनल एबीएस देखने के लिए मिल जाती है। और एक और यहाँ पे मिड वेरिएंट दिखा भाई मेरे को पल्सर NX60 की। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई डुअल चैनल एबीएस है, बट यहाँ पे टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलता है आपको, बट यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिल जाता है जैसे इसका टॉप मॉडल आता है ना, वैसे ही। तो बारी बारी से आपको तीनों बाइक्स दिखाता हूँ और क्या क्या फीचर्स का, स्पेक्स का, प्राइस का डिफरेंस आता है, वो सारा आपको डिटेल में पूरा बताने वाला हूँ। और एक और भी बात यहाँ पे आके मालूम चली भाई मेरे को शोरूम के ऊपर में कि यहाँ पे पल्सर NX60 के अंदर में ना लगभग 10,000 का जो है प्राइस का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। ये गाड़ी अभी कॉस्ट कर रही है 1,66,000 के अप्रोक्स में, और इसके कुछ ही महीने पहले हम लोगों ने परचेज करा हुआ था लगभग 1,72,000-73,000 के अप्रोक्स में। तो लगभग 8 से 10 हज़ार का जो प्राइस है ना भाई, वो घट चुका है। तो यहाँ पे जो बेस मॉडल आता है ना सिंगल सीट और सिंगल चैनल एबीएस के साथ टेलीस्कोपिक वाली मॉडल, तो इसका प्राइस अभी आपको मिलने वाला है 1.50 लाख के अप्रोक्स में ऑन रोड शिव भवानी बजाज छपरा के अंदर में। और यहाँ पे जो मिड मॉडल है टेलीस्कोपिक और स्प्लिट सीट और डुअल चैनल एबीएस के साथ, तो ये गाड़ी कॉस्ट कर रही है 1,55,000 के अप्रोक्स में। अगर आप टॉप मॉडल जाते हो बेस से टॉप मॉडल के ऊपर में, तो यहाँ पे आपको लगभग 16 से 17 हज़ार का जो फ़र्क है वो दिखेगा। तो जो प्राइस का जो गैप है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, और इसी प्राइस के गैप के कारण से आपको डिसीजन जो है सोच समझ के लेना होगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई सामने से आप देख लो कुछ इस प्रकार का टोटल लुक मिलने वाला है। और डिफरेंस की अगर बात करूं, यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो आपको LED के अंदर में मिलता है KTMs वाले। और सबसे बड़ा जो नोटिसेबल चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है इसका UHD फॉक्स यहाँ पे गोल्डन कलर के अंदर में। तो ये काफ़ी ज़्यादा आई कैची और एक स्पोर्टी लुक देता है गाड़ी को। बाकी यहाँ पे अगर बेस वेरिएंट के अंदर में आते हैं तो यहाँ से आप साइड बाई साइड जो है कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलता है, और बाकी यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन के अंदर में दिए गए हैं। एक बार ऑन कर लेते हैं दोनों को, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। ये हेलोजन के अंदर मिलता है आपका बेस मॉडल का इंडिकेटर, और यहाँ पे आपको LED के अंदर में मिलता है इसका इंडिकेटर। और इसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। स्प्लिट वाले मॉडल के अंदर में आते हैं तो यहाँ पे भी आपको हेलोजन के अंदर में बल्ब दिया गया है इसका इंडिकेटर, और यहाँ पे सस्पेंशन भी आपको टेलीस्कोपिक्स वाले मिलते हैं लाइक बेस मॉडल। तो सिर्फ यहाँ पे आपको टॉप जो मॉडल है उसी के अंदर में UHD मिलता है, और वहीं पे आपको जो इंडिकेटर है आपको LED के अंदर में मिल जाते हैं। तो ये फ़र्क है इन तीनों गाड़ियों के अंदर में सामने से आप देखते हो। तो बाकी जो मेन हेडलाइट है वो आपको सेम ही देखने को मिलते हैं तीनों गाड़ियों के अंदर में। तीनों के अंदर में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, और बाई फंक्शनल है ये, मतलब अपर डिपर जो है एक ही के अंदर में इंटीग्रेटेड है। और इनकी जो लाइट की इंटेंसिटी है मेन हेडलाइट की काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, नाइट के अंदर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से आप लुक चेकआउट कर लो भाई एक बार साइड से, साइड लुक कैसा आ रहा है तीनों गाड़ियों का। ये यहाँ पे मिड मॉडल है, और ये यहाँ पे बेस मॉडल रेड कलर के अंदर में आप देख रहे हो, और ये यहाँ पे आप टॉप मॉडल देख रहे हो वाइट कलर के अंदर में। यहाँ पे अगर ग्राफिक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी क्लीन सा आता है, चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे भी कोई बैजिंग नहीं हो रखी है NX60 की, बट जो टॉप मॉडल है वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे NX60 की बैजिंग हो रखी है। तो आप ज़रा कमेंट करके बताओ कि कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा परफेक्ट लग रही है। और ब्रेकिंग की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे बेस वेरिएंट के अंदर में आपको सिंगल चैनल एबीएस मिल जाता है, और इसकी जो डिस्क की साइज है ना वो भी आपको 20 mm लेसर मिलती है बाकी मिड और टॉप से आप कंपेयर करते हो तो। और पीछे के अंदर में भी आपको यहाँ पे डिस्क मिल जाता है, बट जो एबीएस है सिर्फ आपको फ्रंट व्हील के अंदर में मिलती है। बट वहीं पे अगर आप आते हो यहाँ पे मिड मॉडल स्प्लिट वाले मॉडल के ऊपर में, तो यहाँ पे आपको मिलता है डुअल चैनल एबीएस। तो फ्रंट वाले व्हील के अंदर में भी आपको एबीएस मिलेगा, और यहाँ पे रियर जो डिस्क है वहाँ पे भी आपको एबीएस देखने के लिए मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो जाती है ब्रेकिंग के मामले में। और टॉप मॉडल तो आता ही है आपका डुअल चैनल एबीएस के साथ। यहाँ पे जो सीटिंग हाइट है तीनों ही गाड़ियों के अंदर में सेम ही देखने के लिए मिलती है आपको। 795 mm का सीटिंग हाइट है,
बट जो डिफरेंस मिलता है वो है सीटिंग पैटर्न के ऊपर में। तो यहाँ पे आपको मिलता है सिंगल सीट, यहाँ पे कोई सा भी आपको स्टेप देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको पिलियन को बिठाने में बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होगी, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बट यहाँ पे आप देखते हो मिड और टॉप मॉडल के अंदर में, तो वहाँ पे आपको मिलता है स्प्लिट सीट और एक काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी सा यहाँ पे डिज़ाइन रखा गया है सीटिंग का, और इनकी जो हाइट है थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी ग्रैब रेल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं स्प्लिट वाले, और बेस मॉडल के अंदर में यहाँ पे आपको मिलता है सिंगल ग्रैब रेल। और यहाँ पे जो फेंडर है रियर वाला, वहाँ पे भी आपको चेन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है फाइबर का मटेरियल, और यहाँ पे आप देखोगे मेटल का मिलता है टेल टाइडी टाइप का। बाकी मिड के अंदर में भी आपको यहाँ पे हेलोजन के अंदर में इंडिकेटर मिलता है आपको रियर वाला, यहाँ पे भी। ओके, बात करिए अगर इनके मीटर कंसोल की, तो तीनों ही गाड़ियों के अंदर में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाता है। बट यहाँ पे आपको दो फीचर्स मिसिंग है बेस मॉडल के अंदर में। यहाँ पे आपको नेविगेशन का फीचर और जो ABS की मोड है वो वाले जो फीचर हैं इसके अंदर में मिसिंग मिलते हैं। टैंक की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे तीनों ही गाड़ियों के अंदर में आपको 14 लीटर की टैंक देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पे आपको माइलेज लगभग 40 से 45 kmpl की मिल जाती है तीनों गाड़ियों के अंदर में। ओके, बात करी जाए अगर इनके अंदर की टायर्स एंड व्हील्स की, तो जो व्हील्स है वो तो आपको सेम ही मिलता है तीनों गाड़ियों के अंदर में। 17 इंच का यहाँ पे ब्लैक कलर में वाला व्हील्स आ जाता है। बट यहाँ पे जो फ़र्क है वो है टायर के अंदर में। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे मिड मॉडल स्प्लिट वाला वेरिएंट, तो इसके अंदर में मिलता है यूरो ग्रिप का टायर। यहाँ पे 100/80 का टायर मिलता है, और बेस मॉडल के अंदर में यहाँ पे भी आपको मिलता है 17 इंच का वाला व्हील्स, और यहाँ पे भी आपको मिलता है यूरो ग्रिप का टायर। सेक्शन है वो आपको यहाँ पे सेम ही देखने की मिलती है 100/80 की। बट यहाँ पे आते हो जब टॉप मॉडल स्प्लिट सीट और USD वाले मॉडल के अंदर में, तो यहाँ पे आपको मिलता है MRF का जयपर, और यहाँ पे जो सेक्शन है वो आपको सेम ही मिलती है। यहाँ पे भी आपको 100/80 की टायर दी गई है, बट जो टायर का ब्रांड है वो यहाँ पे आपको MRF का टायर मिलता है। तो ये फ़र्क है इन तीनों गाड़ियों के टायर के अंदर में। ओके, बात करी जाए अगर इनके इंजन की, तो यहाँ पे आपको इंजन में कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है। तीनों गाड़ी के अंदर में आपको सेम ही इंजन रखा गया है। सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व वाली इंजन देखने के लिए मिलती है, जिसकी जो पावर आउटपुट है वो आपको लगभग मिलती है 14.5 bhp की पावर और लगभग 15.5 नैनोमीटर का टॉर्क। और ये गाड़ी टॉप स्पीड अचीव करती है 120 km/h के अबव में टॉप स्पीड। जो आगे का सस्पेंशन है वहाँ पे आपको तीनों ही गाड़ियों में फ़र्क दिखेगा। बेस और जो मिड मॉडल है वहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक मिलते हैं, बट जो रियर का जो सस्पेंशन है ना वो आपको सेम ही देखने को मिलते हैं तीनों गाड़ियों के अंदर में। तो यहाँ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन आ जाता है एडजस्टेबल वाला। तो ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगता है। यहाँ पे आपको लगभग 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और ये ग्राउंड क्लियरेंस आपको तीनों ही गाड़ियों में सेम ही मिलती है। और डुअल स्टैंड फीचर भी मिल जाता है तीनों गाड़ियों के अंदर में, और साइड स्टैंड कट ऑफ का सेंसर भी आता है तीनों गाड़ियों के अंदर में। और यहाँ पे अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल जाता है आपको, और यहाँ पे आप स्विंगआर्म चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको क्रैश गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। फाइनली अगर बात करते हैं कि कौन सी बाइक्स किनको ख़रीदनी चाहिए, तो आपकी अगर काफ़ी ज़्यादा बजट टाइट है और अगर आपको घर वालों को लेके चलना हो, पिलियन को लेके आप ज़्यादा चलते हो, तो उस केस में ना आपको ये गाड़ी ज़्यादा सेंस बनाती है। और इसकी जो प्राइस है ना काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे आपको 1.50 लाख के अप्रोक्स में ऑन रोड आ जा रही है ये गाड़ी। मिड का जो मॉडल है वहाँ पे आपको 5000 एक्स्ट्रा पे करना होता है बेस मॉडल के कंपेयर में। तो ये गाड़ी जो कॉस्ट करती है लगभग 1.55 लाख के अप्रोक्स में। अगर बेस मॉडल के ऊपर से अगर आप इस मॉडल के ऊपर में जाते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है डुअल चैनल ABS और एक स्प्लिट सीट, और जो डिस्क है वो आपको थोड़ी सी बड़ी मिल जाती है यहाँ पे एज कम्पेयर टू बेस मॉडल। और टॉप मॉडल की अगर बात करें यहाँ पे USD और स्प्लिट सीट वाले मॉडल के अंदर में, तो ये गाड़ी कॉस्ट कर रही है भाई अभी के टाइम पे 1.66 लाख के अप्रोक्स में। तो पहले जो प्राइस है ना उसके कंपेयर में यहाँ पे लगभग 8 से 10,000 का जो प्राइस है वो रिड्यूस हुआ है। तो अभी के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट पैकेज बन जाती है। तो ये बाइक भी आप देख सकते हो, जिनको USD चाहिए, स्पोर्टी लुक चाहिए आपको, और नेविगेशन और LED वाले इंडिकेटर्स चाहिए, तो वो सिर्फ आपको मिलता है इस वाले मॉडल के अंदर में, टॉप वेरिएंट के अंदर में। तो ये भी आप देख सकते हो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। और ये जो तीनों बाइक्स हैं यहाँ पे अवेलेबल है शिव भवानी बजाज छपरा के अंदर में। और ये जो प्राइस मैंने बताया यहीं का बताया है।
तो इंटरेस्टेड हो गए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं कांटेक्ट नंबर यहाँ पे ऐड कर दूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताओ, और नेक्स्ट वीडियो कौन से बाइक पे चाहिए वो भी आप बता सकते हो। तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड। और कौन सी बाइक आपको ज़्यादा पसंद आई यहाँ पे आप कमेंट डाउन करके बता सकते हो।